हेलो। वेलकम टू डीपीएम 124 क्यूए सेक्शन। आज का डीपीएम क्या बोल रहा है? द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्ट 4 पावर 3, है ना? तो लास्ट डिजिट निकालना है तो हम लास्ट डिजिट ही देंगे, ठीक है? 4 की पावर 1793 इंटू 5 की पावर 317 इंटू 1 की पावर 491। डन। देखो, 5 की पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट तो 5 आने वाला है क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 1 है। 5 25 6 25 हर एक के पीछे 5 ही आता है। 1 की पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट तो 1 ही आने वाला है ना? जैसे 1 की पावर कुछ भी हो, 1 11 क्या, 2 2 1 2, 121, है ना? 21 का 4 4 1, तो पीछे तो लास्ट में 1 ही आने वाला है, ठीक है? तो इसका 1 होगा लास्ट डिजिट। अब बात रही जब 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 4 की पावर 1 इज 4, 4 की पावर 2 इज 16, तो लास्ट डिजिट 6। 4 की पावर 3 इज व्हाट? 64, लास्ट डिजिट 4। मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी? 4 6 4 6 ऐसे चल रही है। 2 होती है इसकी साइक्लिसिटी। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर ऑड पावर है तो 4 आएगा, इवन पावर है तो क्या 6 आएगा। यहाँ कौन सी पावर है? ऑड पावर है, तो यहाँ क्या 4 आएगा लास्ट डिजिट, ठीक है? और 4 इंटू 5 इंटू 1, क्या लास्ट डिजिट आएगा? 20, लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0, ठीक है? हमारा आंसर क्या होगा? ए। डन। अगला क्वेश्चन। इफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ 100 मल्टीपल्स ऑफ 2, है ना? मतलब प्रोडक्ट ऑफ 100 मल्टीपल्स ऑफ 2 मतलब क्या हुआ? ए इज व्हाट? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू 100 मल्टीपल, मतलब कहाँ तक? सॉरी, 200 तक, है ना? इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 100, है ना? तो ये 2 कॉमन निकाल, 2 कॉमन मतलब हर एक में से 2 निकाल रहा हूं तो 2 की पावर 100 कॉमन निकलेगी ना? कि हर एक में से 2 लिया तो ये प्लस नहीं है कि 2 कॉमन निकल, ये मल्टीप्लीकेशन में। तो 2 निकाला, यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से 2 निकाला, हर एक में से एक एक 2 निकाल लिया, तो 1 2 3 4 ऐसे रहेगा, और 2 की पावर 100, तो 2 की पावर 100 यहाँ है। और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 100, मतलब ये 100 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है? अब बोल रहा है कि एंड बी इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 15। बी इज व्हाट? फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 अप टू कहाँ? 10 तक जाएगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 50 तक जाएगा, ठीक है? अब ये सब में से मैंने 5 5 5 5 एक बार ले लिया, तो ये क्या? 5 की पावर 10, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू इंटू 10, तो ये क्या 10 फैक्टोरियल बन गया? 5 की पावर 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है? अब क्या पूछा है? देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए बाई बी, ठीक है? तो पहले हम नंबर ऑफ जीरोस यहाँ ए में कितने होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ जीरोस देखना है 100 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ फाइव्स कितने हो, है ना? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 5 देख लेते हैं 100 फैक्टोरियल में। तो 100 फैक्टोरियल में अगर ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 5 देखना है तो कैसे देखेंगे? 100 डिवाइड बाई 5, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 100 डिवाइड बाई 5 इज व्हाट? 20 डिवाइड बाई 5। 20 डिवाइड बाई 5 इज व्हाट? 4 डिवाइड बाई 5, है ना? यहाँ तो 4 ही आएगा, ठीक है? तो 20 प्लस 4, 24 फाइव होते हैं, मतलब यहाँ अ, अगर मेरे को लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है? 24 आ सकती है। 5 की मैक्सिमम पावर 24 है ना? तो यहाँ मैक्सिमम जीरोस कितने हो गए? 24 हो गए, क्योंकि 2 की पावर तो 100 तो यही दिख रही है, अंदर 2 की पावर कितनी होगी? अंदर भी होगी 2 की कुछ पावर्स, है ना? अब 24 पावर यहाँ है, तो 2 की 24 पावर अगर मैं इसको दे दूं तो 24 जीरोस बन जाएंगे, क्योंकि 2 इंटू 5 इज 10, वैसे 24 है तो 24 जीरोस बन जाएंगे, है ना? तो 5 की यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है? 24 है, ठीक है?
वैसे अगर मैं बी में 5 की पावर्स देखूं मैक्सिमम, तो 10 तो यहाँ है ही। 10 फैक्टोरियल में कितना होता है? 10 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट? 2, है ना? तो यहाँ 2/5 करो, आगे तो नहीं जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 2, है ना? तो यहाँ 10 फैक्टोरियल में दो पावर है 5 की, और 5 की 10 पावर यहाँ बाहर है, तो टोटल 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 12, है ना? ये 12 हो गया। अगर उसने पूछा क्या है, ए बाय बी में मैक्सिमम जीरोस कितना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। यहाँ 5 की पावर 24 है, मतलब 24 जीरो। यहाँ 5 की पावर 12 है, यहाँ मतलब 5 की पावर 12 है। तो अगर मैंने डिवाइड किया तो यहाँ 5 की पावर कितनी? 12 बचेगी। मतलब क्या हुआ? 12 जीरोस हो गए, है ना? 12 जीरोस हो गए। 5 की पावर 12 बचा, 2 की पावर तो होगी, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, ये 12 जीरोस बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 12। Find the digit at units place of 1 power factorial 1 plus 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3। ठीक है, आपको लास्ट डिजिट निकालना है, यूनिट्स प्लेस का डिजिट पूछा है, ठीक है। अगर हम देखें तो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल इज व्हाट? 1, लास्ट डिजिट 1 ही आएगा। 2 की पावर 2 फैक्टोरियल इज व्हाट? 2 की पावर 2 मतलब 4। 3 की पावर 3 फैक्टोरियल इज व्हाट? 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 मतलब उसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। तो 3 की पावर 2, 2 मतलब क्या? 9। ठीक है। फिर 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, है ना? 4 फैक्टोरियल है, यहाँ 4 से डिवाइड हो गया, है ना? तो साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 ही होती है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, मतलब जीरो पे जो आएगा वो, है ना? 4 की पावर 4 पे जो आएगा वो मतलब कितना? 6, है ना? फिर 5 फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 है, वो भी 4 से डिविजिबल ही होगा, 120 होता है। तो वैसे भी 5 के पीछे कुछ भी हो 5 आएगा। 6 फैक्टोरियल पावर 6, यहाँ तो 6 ही आने वाला है ना? 7 की पावर 7 फैक्टोरियल, अब 7 फैक्टोरियल 4 का मल्टीपल मल्टीपल है, और 7 की पावर 4, 7 का 4 का मल्टीपल है, मतलब आपकी साइक्लिसिटी ऐसे चलेगी ना, 1 2 3 4। तो 4 पे जो आ रहा है वही आएगा यहाँ। 4 पे क्या आता है? 1। फिर 8 की पावर 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल मतलब 8 की पावर 8 फैक्टोरियल मतलब ये भी 4 का डिविजिबल है ना? साइक्लिसिटी 4 है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 होगा, मतलब 8 की पावर 4 पे जो लास्ट डिजिट आता है वही लास्ट डिजिट आएगा। 8 की पावर 4 पे लास्ट डिजिट क्या आता है? 6, है ना? 9 की पावर 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 9 की पावर 4 पे जो डिजिट आता है वही आएगा। 9 की पावर 4 पे क्या आता है? 1। यहाँ देखो साइक्लिसिटी 42 की है ना? है ना? 9 की पावर 1 इज 9, 9 की पावर 2 इज 81, है ना? फिर 9 की पावर 3 इज फिर से 9 आ जाएगा, डन। और यहाँ 10 की पावर 10 फैक्टोरियल इज अगेन व्हाट? 0। ठीक है। फिर अगर हमने 11 से स्टार्ट किया तो 11 की पावर 11 फैक्टोरियल 1 ही आएगा। 12 की पावर 12 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, यहाँ 2 की 4 साइक्लिसिटी लगा दो, है ना? तो 2 की पावर 4 पे क्या आता है? 16। तो यहाँ लास्ट डिजिट 16 6 होगा। देखो यहाँ 4 का मल्टीपल नहीं था, यहाँ 4 का मल्टीपल है, इसलिए 2 की पावर 4 जो है वो लास्ट डिजिट आएगा। यहाँ सेम 13 के पावर 13 फैक्टोरियल, 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 की पावर 4 वो 1 लास्ट में आता है, 81 होता है, तो 1 होगा यहाँ। ऐसे ही सेम 14, यहाँ 14 फैक्टोरियल 4 का मल्टीपल, 4 की पावर 4 इज लास्ट डिजिट व्हाट? 6। यहाँ देखो, यहाँ से अब सब पूरी साइकिल स्टार्ट हो गई, है ना? 15 करो, 15 की पावर फैक्टोरियल लास्ट डिजिट 5 आएगा। 16 पावर 16 फैक्टोरियल लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। 17 की पावर 7 फैक्टोरियल इज व्हाट? 7 की पावर 4, है ना? 7 की पावर 4 इज व्हाट? 1, तो यहाँ भी 1 ही आएगा। 17 18 की पावर 18 फैक्टोरियल इज व्हाट? 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 में क्या आता है? 6 आता है, ये 6 आ गया। 19 की पावर 19 फैक्टोरियल 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 में क्या आता है? 1 आता है। 20 की पावर 20 फैक्टोरियल इज व्हाट? यहाँ 0 ही आएगा। तो अब 21 से लेकर फिर से 30 तक जाओ, लास्ट डिजिट 16165610 ही आने वाला है, क्योंकि वहां लास्ट डिजिट तो यही सेम ही रहेंगे, और पावर 4 का मल्टीपल है, तो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट भी सेम आएगा। ठीक है। तो मतलब मेरे को क्या पता चला कि ये जो डिजिट का सम है
वो अब 11 से लेके 80 में 10-10 का ग्रुप बनता ही रहेगा, है ना, रिपीट होते रहेंगे, है ना, खाली एक से लेके 4 तक में ही चेंज होते, बाकी सब तो 4 का मल्टीपल आता है, तो अब सेम अलग अलग ही, ये 1 से लेके 4 तक ही अलग है। तो मैं अगर 11 से लेके 80 तक के जो है उसका सम कर लूं तो क्या होगा, 1 + 6 7 + 8, 8 plus 6 is what? 14 plus 5, 19 plus 6, 25 plus 1, 26, 27 और 27 और 6, 33, है ना। तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 11 से लेके 20 सम कितना होता है, 33। और ऐसे 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40, वैसे टोटल कितने, 80 तक जाएंगे, 7 सेट बनेंगे, है ना। तो इंटू 7 कर दूंगा मैं, तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 7 3 जा 21, तो इसका लास्ट डिजिट 1 आ गया। ठीक है, यहां अगर मैं सम करूं ये सबका ये सबका सम करूं तो 4 1 5 9 14 प्लस 6 20 प्लस 5 25 प्लस 6 25 प्लस 6 इज व्हाट, 31, 32, 32 प्लस 6 38 39, है ना। ये सम कितना आ रहा है, 39, मतलब लास्ट डिजिट क्या है, 9। यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, देखो 1 से 10 फैक्टोरियल में 9 आ रहा है, 11 से लेकर 80 फैक्टोरियल में 1 आ रहा है, 9 प्लस 1, लास्ट डिजिट इज व्हाट, 0। आंसर हमारा क्या होगा, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेट ए एंड बी positive integers such that a is a prime number and b is composite number, then इसमें से कौन सा सही होगा वो पूछा है। ठीक है, इसने बोला है कि ए प्राइम नंबर है, बी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, वैसा उसने बोल दिया है। ठीक, अब बोल रहे हैं कि ए माइनस बी कैन नॉट बी ऑड नंबर, ए माइनस बी कभी ऑड नंबर होगा ही नहीं, क्या ऐसा पॉसिबल है, देख लेते हैं ये केस। अगर मान लो ए इज इक्वल टू 7, वेयर 7 इज प्राइम नंबर, डन। बी इज इक्वल टू 6, 6 इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ए माइनस 7, है ना, ए माइनस 7, तो ए इज व्हाट 7 माइनस ए माइनस बी, बी इज व्हाट 6, है ना, इज इक्वल टू व्हाट 1, 1 ऑड आ गया। उसने बोला कैन नॉट बी ऑड, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ऑड आ सकता है भाई, ऐसा थोड़ी ना नहीं आएगा। ठीक है, ए इंटू बी कैन नॉट बी ऑड इंटीजर, उसने बोला ए इंटू बी कैन नॉट बी ऑड इंटीजर। ठीक है, देख लेते, मान लो ए इज इक्वल टू 7 और बी कंपोजिट बोला, 9 ले लेता हूँ ना इस बार में, ऑड इंटू ऑड ऑड होता है ना, मेरे को तो नेगेट करना है भाई उसको खाली, है ना। 7 9 जा 63 ऑड आया, वो बोल रहा है कैन नॉट बी ऑड, गलत है। वो बोल रहा है कैन नॉट बी ऑड इंटीजर, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए, ए मान लो कि मैंने 3 ले लिया, बी मान लो मैंने 6 ले लिया, ठीक है। ए मैंने 3 ले लिया, बी 6 ले लिया, उसने क्या पूछा है, उसने क्या पूछा है, ए प्लस बी डिवाइड बाई बी, ए की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू 6 डिवाइड बाई बी इज व्हाट 6, तो ये 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 6, 9 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3, सॉरी ए है, ए की वैल्यू ए 3 है, 9 डिवाइड बाई 3 इज व्हाट, 9 बाई 3 इज 3। उसने बोला कैन नॉट बी ऑड, आ रहा है ना ऑड, ये सामने तो है, तो ये भी चला गया, मतलब क्या होगा, नन ऑफ दिस हमारा आंसर होगा। ये जो 3 बोल रहा है, 3 में से कोई भी सही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर 47 की पावर 89, ठीक है। 47 की पावर 89 का लास्ट 2 डिजिट अगर निकालना हो तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये 47 इंटू 47 की पावर 88, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि 47 इंटू 47 की पावर 2 की पावर 44 मेरे को चाहिए था, इवन नंबर चाहिए था। अब 47 की पावर 2 क्यों किया, क्योंकि 47 इंटू 47 की पावर 2 किया तो उसके लास्ट 2 डिजिट 0 और 9 बनेंगे, है ना। ठीक है, फिर से अगर मैंने 0 और 9 का स्क्वायर कर दिया तो ये 81 की पावर 22 बन जाएगा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक बार मेरा लास्ट डिजिट 1 आ गया तो मेरा लास्ट 2 डिजिट निकालना सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 47 लास्ट डिजिट 1 है, उसका लास्ट डिजिट तो 1 ही आता है, लेकिन सेकंड लास्ट डिजिट, जो ये लास्ट डिजिट के आगे वाला सेकंड लास्ट डिजिट है, वो इनटू पावर में जो लास्ट डिजिट है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 8 2 जा 16, तो यहाँ 6 ही आएगा, है ना। अब मैं 47 इंटू 61 करूं तो लास्ट 2 डिजिट मेरे क्या मिलेंगे, 67, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 67, क्या है आंसर हमारा, सी 67, ठीक है।
डीपीएम में क्वेश्चन सही थे, अच्छे हैं, है ना। और थोड़ा दिनों से डीपीएम बनाने में थोड़ा हमारा टेक्निकल इश्यू भी आ रहा था। हम थोड़ा और एक प्रोडक्ट पे डाइवर्ट हो गए थे, है ना। जो अभी नया आपके लिए बना रहे हो वो प्रोडक्ट, है ना। थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक स्टे ट्यून, ठीक है। मिलते हैं अगले